everyone, welcome back to the new video. I'm back with the latest update of the one and only क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2। आने वाला एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। गाइस, आप तो जानते हैं कि नियति का एक्सीडेंट होता है। जैसे वो हॉस्पिटलाइज होती है उसे सारा सच्चाई पता चल जाता है कि असल में जो रियू का बाप है वो अंश विरानी है, ना कि द वन एंड ओनली करण है। तो यहाँ पे वो सारी स्टोरी जो है रियू को बताती है कि हम दोनों जो है वो मिले थे साथ में, अंश का हमें प्यार हो गया, उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गई, वो अपना घर गया, बट वो अपने घर से कभी वापस नहीं आ पाया क्योंकि उसकी खुद की माँ ने उसे गोली से उड़ा डाला। जी हाँ गई, तुम्हारा बाप का मौत हो गया। और करण इतने साल तक मेरे हस्बैंड बनने का नाटक कर रहा था, उसने तुम्हें बाप का सारा प्यार दिया, बट मेरे विश्वास के साथ उसने बहुत ही बड़ा धोखेबाजी किया है। ये बोलना है नियति का। और ये कहती है कि करण एक बहुत ही घटिया आदमी है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं पूरे विरानी खानदान को माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हारे बाप का कातिल है तुलसी विरानी। ये बोलना है द वन एंड ओनली नियति का। अब यहाँ पे जो नियति है वो आने से साफ इनकार कर देती है कि मैं शांति निकेतन नहीं जाऊँगी, जहाँ पे मेरे पति का कत्ल हुआ मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे तुलसी परेशान हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आई मीन टू से नंदिनी जो है वो तुलसी को ये कहती है कि माँ वो तो अंश की बीवी नहीं थी, आप उसे इस घर पर क्यों लेकर आ रही है। तो यहाँ पे तुलसी ये कहती है कि अंश की बीवी नहीं थी, जो रियू है आई मीन टू से रियांश है, वो इसी खानदान का खून है और मैंने अपने बेटे को मारा नहीं, उससे पहले मैंने उसे बेटा माना था, बट जैसे वो गलत किया तो जो मुझे सही लगा मैंने उसे मार डाला क्योंकि मैं हमेशा ही सच्चाई के साथ खड़ी रही हूँ। ये बोलना है तुलसी का। अब यहाँ पे नंदिनी एक तरीके से खुश भी है क्योंकि नीति और रियांश को यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा। एंड देन उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो पार्थ है वो नंदिनी का जो है वो सपोर्ट करता है। कहीं ना कहीं उसे लगता है आई मीन टू से कि रियांश में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो ये सारी बातें जो है वो वैष्णवी को बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी प्रॉपर्टी है विरानी खानदान का वो सारी प्रॉपर्टीज में कब्जा करना चाहता है। एंड देन उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि मिहिर जो है वो तुलसी को ये कहता है कि तुम नियति को यहाँ पे वापस ले आओ और सारा माहौल को ठीक करो। तुलसी उसका बात सुनती है और नियति के पास जाती है, बट नियति उसे बहुत ही बेइज्जत करती है और ये कहती है कि आप कातिल है मेरे पति का। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो तुलसी है वो 5000 साड़ी पार्थ को देती है और 5000 साड़ी जो है वो रियांश को देती है और वो ये कहती है कि तुम दोनों में से जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आएगा मैं उसी को सोचूंगी कि बिजनेस का ओनर बनाओ। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। हाउ मच यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विथ मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।